ये परिवार इस बार बटने वाला नहीं है। 2027 के रण की तैयारी, तभी तो सीएम योगी महाकुंभ का जिक्र बड़े मंचों पर करते दिख रहे हैं। इसके जरिए सनातन की एकता की बात करते हैं। होली के मौके पर भी उन्होंने कहा कि सनातन का वैभव और ताकत दोनों महाकुंभ में दिखाई दिया। सीएम योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निशाना अखिलेश यादव पर साधा। अखिलेश यादव सनातन की बुराई करते हैं, लेकिन उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी विकसित भारत के लिए सनातन की एकता की बात करते हैं। संदेश साफ है कि 27 के लिए सीएम योगी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं, ताकि 2024 की तरह नुकसान न उठाना पड़े। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वह एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वालों का मानना है कि 27 में हिंदुत्व के एजेंडे में संभल बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि संभल की सियासत एक नया मोड़ ले चुकी है, जहां मस्जिद में सर्वे के बाद दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी सर्वे की मांग तेज हो गई। जो हमारा है वापस दो के नारे के बीच ये विवाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। क्या संभल अयोध्या के तर्ज पर हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बनेगा? योगी आदित्यनाथ ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, जबकि 46 साल बाद यहां होली मनाए जाने से माहौल और गर्माया। जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ। इसी दौरान दंगे भड़क गए, जिसने संभल में मंदिर मस्जिद लड़ाई पर सियासी पिच तैयार कर दी। संभल में मुस्लिम इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर खोजे जाने लगे। बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में प्रशासन को 400 साल पुराना मंदिर संभल में मिला। इस मंदिर में बाकायदा भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्ति मिली। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, इसलिए महाकुंभ को बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया जा रहा है। सीएम योगी महाकुंभ के बहाने सनातनियों के एकजुट होने का संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन महाकुंभ के मुद्दे पर ही अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। सीएम योगी अच्छी तरह समझते हैं कि अखिलेश के पीडीए की काट हिंदुत्व ही है। यही वजह है कि संभल के जरिए योगी आदित्यनाथ की कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव की कमी को पूरा करने की है। इसमें हिंदू वोट बैंक के सहारे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मुस्लिमों का केवल 8% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट मिला था।